अल्सर से पेप्टिक या गैस्ट्रिक कैंसर की जो सफर है उसमें कौन कौन से कारण ज्यादा हानिकारक होते हैं जो अल्सर से कैंसर तक ले जाते हैं, वो है वृद्धावस्था या ओल्ड एज। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कैंसर कम रहता है, पुरुषों को 2 गुना ज्यादा रिस्क रहती है कैंसर की। और मेजर जो कारण रहता है एच पाइलोरी नामक एक कीटाणु का संक्रमण पेट में लगातार होते रहना, जिसकी वजह से अल्सर्स बन जाते हैं, जो कि ये वाले किट पे डायग्नोसिस होता है। जैसे ये पेशेंट है विजय जाधव, जिनका कि अभी परसों ही हमने किया है, तो ये 24 तास में यूजुअली 24 घंटे में पता चलता है। और जिनका नेगेटिव रहता है वो ऐसे रहता है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे ये पेशेंट है तो इनका हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो ये रिपोर्ट में यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा, वैसे ही अगर ये पॉजिटिव है तो रेड डॉट दिखेगा। तो एच पाइलोरी नामक जो जंतु है वो संक्रमण अगर रेगुलर रहता रहा तो गैस्ट्रिक कैंसर अल्सर से गैस्ट्रिक कैंसर तक कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके ही साथ में पेट में लगातार सूजन रहना, पर्निशियस एनीमिया हो जाना, स्टमक में नॉर्मल पोलिप से हटके अगर वही पोलिप में सेल ग्रोथ ज्यादा हो जाना, धूम्रपान करना या फिर फैट ओबेसिटी वो हो जाना। इसके बाद स्मोक्ड फूड, स्पाइसी बहुत ज्यादा फूड लेने से भी स्टमक का अल्सर कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। कम सब्जियां या लो फाइबर डाइट खाने की वजह से, और किसी का पारिवारिक इतिहास है, अगर जेनेटिक हिस्ट्री है तो वो भी अल्सर से कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तो पेट के कैंसर के जो लक्षण रहते हैं, जैसे पहले बताया कि पेट में जलन हो जाना, पेट फूल जाना, कमजोरी महसूस करना पेशेंट ने, लगातार भूख न लगना, वजन कम हो जाना, हीमोग्लोबिन कम हो जाना, एनीमिया हो जाना, पेट में दर्द या मरोड़ होना या बेचैनी हो जाना, कभी कभी मोशन में खून रेड कलर का जाना या काला खून जाना, और थोड़ी मात्रा में खाना खाने के बाद में पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसका पेट पूरा भर गया है, मतली और उल्टी आना, और उसी के साथ कभी कभी खून भी आ जाना, और पेट के ऊपरी हिस्से में बहुत इंजेक्शन मेडिसिन लेने के बाद भी असहज और अनकंफर्टेबल फीलिंग आना, ये डायग्नोसिस देता है। और इसका डायग्नोसिस हम जो करेंगे वो एंडोस्कोपी पे जब स्कोप डालेंगे, तो जैसा आप वीडियो में आपको बताया गया है कि एंडोस्कोप होता क्या है, एक लचीली ट्यूब होती है जो कि थोड़ा लोकल स्प्रे डालने के बाद पेशेंट को खाली 8 घंटे रहना पड़ता है, और उसके बाद वो ट्यूब जब डालेंगे तो आप पूरा स्टमक को देख पाएंगे, ड्यूडेनम को देख पाएंगे और इसोफेगस को देख पाएंगे। नॉर्मल जो रूगोसिटी है वो लॉस हो जाना, कहीं पे रेडनेस ज्यादा दिखना, उसके साथ डिप्रेशन दिखना या फिर कोई उभार दिखना, ग्रोथ दिखना, या वो पोलिप को अगर पहली बार पोलिप दिख रहा है तो वही पोलिप को आपको बायोप्सी करने के बाद नॉर्मल आया है तो भी रेगुलरली 3 मंथली या 6 मंथली आपको एंडोस्कोपी करना। और अगर एंडोस्कोपी के दरमियान कोई लीजन ऐसा लग रहा है, कोई जख्म ऐसा लग रहा है कि कैंसर जैसा है, तो आपको उसमें से बायोप्सी करना पड़ेगी। बायोप्सी लेने के लिए एक उसी में गैस्ट्रोस्कोप में ही एक ट्यूब नली रहती है, जहां से एक छोटी नली जाती है जो कि एक टुकड़े को वहां से निकालती है, और वो टुकड़े को आपको इस किट में देखना है। इस किट से पता चलेगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, और जब आपको अगर डाउट आ रहा है कि कैंसर का चांस है तो आप वही फॉर्मेलिन की बोतल में डाल के उसी टिश्यू को आप माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं, और उसमें अगर आपको सेल डिवीजन या अनकंट्रोल सेल डिवीजन दिख रहा है या अनियमित जो सामान्य सेल है उससे कुछ हटके सेल दिख रही है, तो आपको वो आइडिया मिलेगा कि ये कैंसर के स्वरूप में तब्दील हो रहा है। और बायोप्सी के बाद का प्रॉपर ट्रीटमेंट, अगर कैंसर आया हुआ है तो आपको ऑन्को सर्जन, जनरल सर्जन के पास जाके तुरंत लिया तो आप मेटास्टेसिस से या कैंसर स्टमक के भयानक रूप से बच सकते हैं। थैंक यू पूजा। पेशेंट वंदना, 2 मंथ से इनको पेट में दुख रहा था, फ्रिक्वेंट दुखना है, कभी 3 महीने में आ जाता है। कितने साल से चाय नहीं पी रहे? 25 साल। तो ये 25 साल से चाय नहीं पी रहे हैं, इस क्लाइमेट में भी, ठंडी के बारिश के मौसम में भी। भजे भी नहीं खाते होंगे, तला गला भी ज़्यादा नहीं खाते होंगे। हाँ, तो तुअर की दाल की वरण खाने से इनको तकलीफ बढ़ जाती है, चाय नहीं पीते हैं, 25 साल से परहेज रख रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये अच्छे से खाते रहें।
जो इनके मन की दुविधा है कि मेरे इधर पे तकलीफ है, तो वो खाना जैसे ही खाते हैं पेट फूल जाता है, खट्टी डकार आने लग जाती है, पाचन क्रिया व्यवस्थित नहीं होती है, गैस हो जाता है, जैसे कि वंदना जी बोल रहे हैं। तो फिर सोनोग्राफी चूँकि नील है, सोनोग्राफी में नहीं अल्सर दिखता है और शुरुआती लक्षण कैंसर के नहीं दिखते हैं, तो हमने उनको सजेस्ट किया कि आप गैस्ट्रोस्कोपी कर लीजिए। ये है नवकार हॉस्पिटल का गेस्ट्रोस्कोप जो रिसेंट हम लेके आए हैं। इसके साथ में हमको क्या क्या चीज़ें लगती है, ये एक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का किट लगता है, जिसमें अगर कि रेड आता है ये तो हेलिकोबैक्टर पॉजिटिव रहता है पेशेंट, जो कि इस फोर्सेप से निकाला जाता है थोड़ा टिश्यू फोर्सेप के टिप से, और जब टिश्यू निकल जाता है तो इस पर थोड़ा डिस्टिल वाटर के साथ डाल दिया जाता है। पेशेंट को एनेस्थेशिया देने के लिए लोकली उनके मुंह में स्प्रे मारा जाता है। 2-5 मिनट उनको बोला जाता है कि आप स्प्रे को मुंह में ही रखिए, ताकि आपको एहसास नहीं होगा स्कोप के अंदर आने का और आपको तकलीफ नहीं होगी। तो लेट्स सी कि गैस्ट्रोस्कोपी के बाद आज के पेशेंट को क्या निकलता हो। बेस्ट फॉर हर कि उनको नहीं अल्सर निकले और नहीं कैंसर जैसी गंभीर समस्या निकले, पर एक छोटी सी रिपोर्ट आपकी भविष्य को अच्छा बना सकती है। अगर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जैसे कि हम हमारे वीडियोस में बताए हैं, 4 वीडियोस पोस्ट किए हैं, कि अगर ये पॉजिटिव रहता है तो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होता है, इसोफेजाइटिस होता है, ड्यूडेनाइटिस होता है, उसके बाद अल्सर होता है, उसके बाद की ज़्यादा दिन क्रोनिक अल्सर रहे तो कोई भी अल्सर 6 वीक्स के बाद कैंसर का स्वरूप ले सकता है, जिसके वजह से पारिवारिक समस्या भी बढ़ जाती है, पेशेंट को भी मानसिक भी तनाव बढ़ जाता है, और ऑपरेबल कभी कभी तनाव इतना रहता है कि पेशेंट हॉस्पिटल में जाना बंद करके दूसरी पैथी या बाबा भगत करने लग जाते हैं, और वो कैंसर महास्वरूप ले लेता है, जिसको कि हम ऑपरेशन करके भी ठीक नहीं कर सकते। तो ये जो वीडियो दे रहे हैं हम गैस्ट्रिक कैंसर अवेयरनेस के लिए, जो कि जन जागृति के हिसाब से निकाला है। जैसे ही स्कोप डाला, यहाँ पे कुछ अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो स्क्रीन के पास में लेके आओ बेटा जाने, तो स्क्रीन पे यहाँ पे वाइट पेचेस दिख रहे हैं स्कोपी करते समय, और उसके आजू बाजू पंकेट छोटे छोटे एकदम छोटे अल्सर दिख रहे हैं। अभी जैसे इधर आए तो वापस से क्लियर ये दिख रहा है कि वहाँ पे कोई गठान है या फिर फंगल इन्फेक्शन के पैचेस हैं, जो कि हम बायोप्सी करेंगे और इनका एच पाइलोरी किट भी चेक करेंगे। जैसे आप अगर स्क्रीन पे जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा वाइट नोडुलरिटी दिख रही है, या तो ये लिम्फोमा भी रह सकते हैं, या फिर बायोप्सी पे पता चलेगा। लेट्स सी बेस्ट पर दिखा गुलना की गुलना। अंदर गैस्ट्रिक टिश्यू लिया है, उसको पीठ पे डाला है, जिसको थोड़ा सा NS के साथ आपको स्प्रेड कर लेना है। अगर ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी केस रहा तो आपका किट में रेडनेस आना चालू हो जाएगा। जैसा हम देख पा रहे हैं कि अभी रेडनेस आना चालू हो गया है। इसके लिए आपको इसका पूरा कंफर्म डायग्नोसिस होने के लिए थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। तकरीबन किसी का तुरंत इमीडिएटली पॉजिटिव आ जाता है, किसी का आधा 1 घंटे के बाद पॉजिटिव आता है। बट आप देख सकते हैं कि किट को जूम कर बेटा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेडनेस आना चालू हो गया है। तो ये पेशेंट थी अपनी वंदना जी, जिनको क्रोनिक एसिडिटी थी, और ये क्रोनिक एसिडिटी उनकी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पॉजिटिव केस है और नोडुलरिटी भी है। होप फॉर द बेस्ट फॉर हर। थैंक यू।